हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको गेम से रिलेटेड वीडियोस को डाल रहा हूं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे गेम्स के वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर गेम्स के वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज और हम देखेंगे टेबल टेनिस से संबंधित कुछ खास प्रश्न। और देखिए, मेरे जो प्रश्न है ना वो सिंपल टाइप वाले प्रश्न नहीं है, जैसे कि कितने बाई कितने का ग्राउंड होता है, कितने बाई कितने का ये सब सिंपल प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों का देखा आपने इस तरीके से। और टेबल टेनिस से दिल्ली टीजीटी में भी पेपर आया हुआ था, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिले थे आपको देखने के लिए टेबल टेनिस खेल से। और सिंपल खेल जो है ना वो उस तरीके से आते नहीं हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेबल टेनिस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन अपर आर्म एंड फोर आर्म टू प्ले फोरहैंड पुश इन टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में जब हम फोरहैंड पुश खेलते हैं तो अपर आर्म और फोर आर्म के बीच में, ठीक है, कितने अंश का कोण होना चाहिए आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 120 अंश का कोण बनना चाहिए जब हम टेबल टेनिस में, ठीक है, फोरहैंड पुश खेलते हैं तब। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ईयर वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड इन मुंबई। तो मुंबई में विश्व कप, ठीक है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1952 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेली गई थी मुंबई में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि while serving at least low much should a ball to be tossed vertically upward। यानी सर्विस करते समय बॉल सीधी ऊपर की दिशा में कम से कम कितनी उछालनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 16 सेंटीमीटर कम से कम बॉल उछालनी चाहिए, तब उसे हम वर्टिकली क्या करेंगे, उस दिशा में हिट कर सकेंगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि व्हाट इज़ द साइन फॉर टेकिंग द टाइम आउट। तो टेबल टेनिस में जब टाइम आउट लिया जाता है तो किस तरह का सिग्नेचर या साइन बनता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टी की तरह हम बनाएंगे हैं क्या, शेप बनाते हैं, साइन बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रेफरी द्वारा टाइम आउट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन टेबल टेनिस रेफरी इज अपॉइंटेड अंडर विच लॉ। तो टेबल टेनिस के अंदर रेफरी को किस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस लॉ के अकॉर्डिंग शामिल किया जाता है आपको ये बताना है। कि जो रेफरी में, जो टेबल टेनिस में रेफरी होते हैं ना, उन्हें टेबल टेनिस के किस लॉ के अंदर के हिसाब से उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। लॉ नंबर 12, ठीक है, 12वें लॉ के अनुसार रेफरी को अपॉइंट किया जाता है टेबल टेनिस में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ बात हो रही है इन विच ओलंपिक गेम्स वाज द टेबल टेनिस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे ईयर नहीं दिया है, डायरेक्ट उनके स्टेट ने नेम दे दी, मतलब दे दिया, सिटी का नाम दे दिया है जहाँ वो हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सियोल में हुआ था। ठीक है, पहली बार सियोल ओलंपिक खेल में ये आपका टेबल टेनिस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। आइए आगे बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ फॉलो थ्रू क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फॉलो थ्रू किसी भी खेल के स्किल में देखेंगे फॉलो थ्रू यूज़ होता है। तो आफ्टर हिटिंग द बॉल पोजीशन, दैट जो भी हम बॉल हिटिंग करने के बाद पोजीशन लेते हैं, ठीक है, उसे हम फॉलो थ्रू कहते हैं। जब पैर आगे की तरफ बढ़ता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, दैट इज़ फॉलो थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। द हाइट ऑफ टेबल टेनिस नेट इज।
तो टेबल टेनिस नेट की हाइट कितनी होती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 15.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहीं कहीं देखिए ये सेंटर हाइट है और ये साइड हाइट है। अब आप इसे वो मत कहिए कि सर 15.52 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे इसने कहीं भी सेंटर हाइट नहीं पूछी है, ना ही वो पूछी है। तो सेंटर हाइट यहाँ पे 5 पॉइंट देखिए इस तरीके से यहाँ पर है, तो इस पर भी कोई आप वो मत करिएगा। आइए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि मैच द फॉलोइंग, इनको क्या है कि कुछ फॉलोइंग मैच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉ दिए गए हैं, तो किस लॉ में कौन सा आता है आपको ये बताना है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर। तो इसका मैं बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो आपका होगा लेट, जो लेट वर्ड होता है वो आपके 8वें लॉ में दिया गया है, ठीक है। ए का पहला और ए पॉइंट है, ये बी का दूसरा। अ पॉइंट आपका लॉ नंबर 9 में दिया हुआ है। उसके बाद बात हुई अ गुड रिटर्न, ये आपका लॉ नंबर 7 में दिया हुआ है। और प्लेइंग इक्विपमेंट के लिए बारे में लॉ नंबर 11 में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कुछ अगर इस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि बहुत इस तरह से क्वेश्चन आता है यूपीटीजीटी में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये सब भ्रम आप मत पालिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं इतना हार्ड नहीं आता, उतना हार्ड नहीं आता। आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी आपने डीटीपीएससी का पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी आ सकता है। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा कीजिए। जब तक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, चीज़ों को रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। आइए आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के, हाउ मेनी लॉज आर इन टेबल टेनिस गेम। तो टेबल टेनिस गेम में कितने को लॉ होते हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 16 लॉ होते हैं कुल टेबल टेनिस खेल में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज लेट। लेट वर्ड का मतलब क्या होता है टेबल टेनिस में आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। लेट का मतलब कुछ भी नहीं, इंड ऑफ रैली ये नहीं होता है, लॉस्ट अ पॉइंट नहीं होता है, गेट अ पॉइंट ये भी नहीं होता, लेट इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि यहाँ पे 72 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि द डायमीटर ऑफ टेबल टेनिस बॉल इज। तो जो टेबल टेनिस में बॉल यूज़ होता है उसका डायमीटर कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 40 mm होता है ना, 40 मिलीमीटर जो होता है उसका डायमीटर होता है टेबल टेनिस बॉल का। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि इन विच ईयर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड। किस, ठीक है, बोर्ड के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था आपको ये बताना है किस सन में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि यहाँ बात हो रहा है कि विच, एक मिनट, हाँ आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बात है कि हु इन्वेंटेड हाई थ्रो सर्विस इन टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में हाई थ्रो सर्विस किसके द्वारा खोजी गई थी आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये चाइनीज़ों के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। जो हाई सर्विस होती है ना टेबल टेनिस में वो चाइनीज़ के द्वारा खोजी गई थी। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ टेबल टेनिस बॉल। तो टेबल टेनिस बॉल का वेट कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2.7 ग्राम, ठीक है। 2.7 ग्राम यहाँ पर वेट होना चाहिए किसका, टेबल टेनिस बॉल का। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन द स्कोर इज टाइड 10-10 देन
इट इज़ कॉल्ड। अगर दोनों खिलाड़ियों का जो स्कोर है वो टाई होगा, क्योंकि 11 के होते हैं, ठीक है, 11 पॉइंट्स होते हैं आपके, तो अगर 10-10 पे बराबर हो गया तो इससे हम क्या कहेंगे, टेबल टेनिस में टर्म्स यूज किया जाता है जब मैच टाई हो जाती है 10-10 पॉइंट पे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूस। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बात है, हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि हु रोड द बुक द स्पिरिट ऑफ पोंग। ये पिंग पोंग भी नाम होता है, आपको पता होगा कि टेबल टेनिस जो है, टेबल टेनिस का जो नाम है, ठीक है, टीटी को हम पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं, पिंग पोंग, ठीक, पिंग पोंग से के नाम से भी जानते हैं। तो पोंग यही है, द स्पिरिट ऑफ पोंग। ये बुक किसने लिखी हुई है आपको ये बताना है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लैरी होज ने, लैरी होज ने इसकी लिखी हुआ है। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 78, फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर इन टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस खेल में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसने जीता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर बात हो रही है कि फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर इन टेबल टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अभी तक किसी को भी टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है, या इसमें से नहीं मिला है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। एज पर टीटी As per ITTF, the prescribed color of table tennis ball are। तो ITTF के अनुसार जो है, ठीक है, ये संस्था ITTF, इसके अनुसार इंटरनेशनल टेनिस टेबल टेनिस फेडरेशन, इसके अनुसार जो टेबल का कलर टेबल टेनिस में जो बॉल यूज़ होता है ना, उसका कौन सा कलर हम यूज कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वाइट एंड ऑरेंज। दो तरह के बॉल यूज कर सकते हैं, वाइट और ऑरेंज। आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे कि एज पर फाइनल रैंकिंग ऑफ TTFI। ये TTFI देखिए क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अप टू 31 जनवरी 2018, तो 31 जनवरी 2018 तक, ठीक है, फाइनल रैंकिंग TTFI में इंडिया के। तो द टॉप सीडेड इन द मेन पोजीशन इज, तो उसमें ये बात हो रही है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से रैंक जो निकाला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2018 तक, तो उसमें जो टॉप सीडेड पोजीशन प्लेयर है उसका नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंथोनी अमलराज, ठीक है। आइए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ बात हो रही है कि हाउ मच टाइम विल बी गिवन बाय रेफरी टू प्लेयर्स फॉर प्रैक्टिस बिफोर द स्टार्ट मैच। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी को रेफरी द्वारा मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए कितना समय दिया जाता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2 मिनट का अभ्यास करने के लिए समय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है कि टू क्रिएट टॉप स्पिन द बॉल शुड बी हिट ऑन द। अगर हम टॉप स्पिन क्रिएट करना चाहते हैं, बॉल को टॉप स्पिन कराना चाहते हैं, तो हमें बॉल के किस हिस्से में हिट करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टॉप पे। टॉप स्पिन के लिए उसको हम टॉप पे क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो वो टॉप स्पिन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है अंडर विच लॉ ऑफ टेबल टेनिस द स्कोरिंग फॉर्मेट इज इंट्रोड्यूस्ड। टेबल टेनिस में स्कोरिंग प्रक्रिया को किस नियम के अंतर्गत शामिल किया गया है, मतलब कि उसकी जो स्कोरिंग है वो किस लॉ में बताई गई है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 13 में बताया गया है, लॉ नंबर 13 में बताया गया है स्कोरिंग के बारे में। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रहा है टेबल टेनिस रैकेट इज नोन एज। टेबल टेनिस रैकेट को हम किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पैडल, पैडल के नाम से जानते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि जो टेबल टेनिस प्लेयर होते हैं इनको पैडलर के नाम से भी जाना जाता है, पैडलर, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैडलर किसको जानते हैं, किसको आप बताते हैं, तो आपको बताना है कि ये टेबल टेनिस के प्लेयर को पैडलर के नाम से जाना जाता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 85 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेबल टेनिस प्लेयर, इनमें से कौन टेबल टेनिस प्लेयर नहीं है उसको छाड़ के बताना है आपको। तो इसको जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उदय पनवार। उदय पनवार जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि टोटल, यहाँ बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड टेबल टेनिस गेम आर। तो टेबल टेनिस गेम में टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कितने होते हैं तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 ऑफिशियल्स होते हैं टेबल टेनिस गेम में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि फ्रॉम वेयर टेबल टेनिस गेम वॉज स्टार्टेड। तो टेबल टेनिस गेम कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ, किस देश से आरंभ हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से हुआ है टेबल टेनिस का प्रारंभ। आइए आगे देखते हैं। टेबल टेनिस प्लेयर इज आल्सो नोन एज। तो टेबल टेनिस प्लेयर को और किस नाम से जाना जाता है। तो टेबल टेनिस प्लेयर को हम किस नाम से, अभी मैंने बताया था आपको ना किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं आपको पैडलर के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो 88 यहाँ पे भी है, ठीक है। पुगलिस्ट किसको जानते हैं आप एक बार जान लीजिए। ये जो लिखा हुआ है ना पुगलिस्ट, मैंने बताया था कि बॉक्सिंग प्लेयर जो होते हैं, बॉक्सिंग प्लेयर जो होते हैं उन्हें पुगलिस्ट नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये रैपलर्स किसको जाना जाता है, रैपलर्स आपका रेसलिंग प्लेयर जो होते हैं, ठीक। तो इस तरह से केजर्स आपके बास्केटबॉल प्लेयर को जाना जाता है, बास्केटबॉल, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग खिलाड़ियों के कई तरीके से उनके स्पेशल टर्म्स में उसके नाम होते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं कि ऑन द सजेशन ऑफ विच कमेटी वाज NSNIS पटियाला एस्टेब्लिश। तो किस कमेटी के कहने पर NSNIS पटियाला की स्थापना हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडॉक इंक्वायरी कमेटी के कहने पर NSNIS पटियाला की, ठीक है, स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी पहले आप ये जान लीजिए। तो ये हुई थी आपकी पटियाला में, NSNIS पटियाला लिखा हुआ है। और कब हुई थी, 1961। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच प्लेयर गॉट अर्जुन अवार्ड इन 1966 AD इन टेबल टेनिस। तो 1966 में टेबल टेनिस में अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारी उषा सुंदरराज, ठीक है, सुंदरराज, ठीक है, कुमारी उषा सुंदरराज को मिला था। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शैल बी द मिनिमम हाइट इन मीटर्स एबव द टेनिस टेबल इन एन इंटरनेशनल टेबल टेनिस इवेंट। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धा की बात करें तो उसमें टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। मीटर में यहाँ दिया हुआ है, कहीं कहीं यार्ड में होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धा में टेबल टेनिस के ऊपर कम से कम कितने मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 5 मीटर, ठीक है। तो टेबल टेनिस के ऊपर के जो हिस्से में है ना, मतलब खाली जगह जो है ऊपर वाले हिस्से में, कहने का मतलब अनजान है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि ऊपर जो फ्लोर मतलब खाली रहता है टेबल टेनिस के बाद ऊपर कम से कम 5 मीटर का ऊपर खाली होना चाहिए, ठीक है। रूफ जो है, छत, उतना खाली होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है expedite system starts when the game is not finished within the following time। तो एक एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो जाता है यदि गेम उस समय के अंदर खत्म नहीं होता है तब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर अगर खेल नहीं समाप्त होता है तो एक्सपेडाइट नियम लागू हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। मैं इसको बहुत जल्दी आपको फिर देने वाला हूँ, मेरे पास सारे आंसर की है और इसी आंसर की के हिसाब से देखिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर गलतियाँ हैं तो हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो गया हो, तो आप प्लीज़ सजेशन दे दिया करिए मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है 93 में क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेबल टेनिस टेबल। अब आया कि टेबल टेनिस का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2.74 मीटर इंटू 1.52 मीटर। तो चौड़ाई होती है आपकी कितनी,
ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। तो लेंथ इनटू विड्थ ये आपका बताया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि ब्लॉक स्ट्रोक इज़ नोन एज, तो ब्लॉक स्ट्रोक को कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किसे हम ब्लॉक स्ट्रोक कहते हैं टेबल टेनिस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ वॉली को हम ब्लॉक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं टेबल टेनिस में। आइए क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। यह है कि व्हाट इज फिगर 8 इन टेबल टेनिस। तो फिगर 8 टेबल टेनिस में क्या होता है आपको ये बताना है। जब फिगर 8 होता है तो इसको टेबल टेनिस में क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वन प्लेयर हिटिंग क्रॉस कोर्ट एंड द अदर प्लेयर हिटिंग डाउन द लाइन चेंज। ठीक है, एक खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट मार रहा है और खिलाड़ी दूसरा खिलाड़ी डाउन से जा रहा है, तो इसे फिगर 8 कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऊपर से हाइट से ले रहा है और एक नीचे से बॉल को वो रिवर्स कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिगर 88 कहते हैं किसमें, टेबल टेनिस की भाषा में। आइए, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ साइड लाइन ऑफ टेबल इन टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में जो साइड लाइन होती है उसका मेजरमेंट आपको बताना है कि टेबल टेनिस में भी साइड लाइन होती है। हमने देखा होगा टेनिस की तरह जैसे बना होता है कोर्ट, वैसे ही टेबल पे टेनिस कोर्ट की तरह बना होता है। तो साइड लाइन की जो होती है वो कितनी मार्किंग होती है आपको ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की होती है साइड लाइन। ठीक है, तो उस पर जो मार्किंग बने होते हैं 2 सेंटीमीटर के बने होते हैं। टेबल टेनिस की टेबल की साइड लाइन कितनी चौड़ाई होती है, तो 2 सेंटीमीटर होती है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ बात हो रही है कि व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। तो इंडिया ने सबसे पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में अपने आप को रिप्रेजेंट कब किया था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 1939 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के रिप्रेजेंट किया था। आइए आगे देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे है कि मेन टीम, तो यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज़ के नाम दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप ये पढ़ा तो रहे हैं लेकिन किसी भी गेम का ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा बेटा देखो, अभी क्वेश्चंस के सिस्टम चेंज हो गए हैं। अब ट्रॉफी कप ये सब भूल जाइए आप लोग। अब आपको कुछ नए टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ट्रॉफ़ी और कप वाला जो चक्कर में आप पड़े हुए हैं कि अभी तक आपको ट्रॉफ़ी और कप किस खेल से कौन आ रहा है ये सब नहीं पूछा जाता है। अब सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और मैंने अपने पहले क्लास में ही बोला था कि डीप कॉन्सेप्ट में जब तक नहीं जाएंगे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी भी पैटर्न घुमा सकता है। कभी किसी साल कोई पैटर्न पूछ रहा है, कभी किसी साल कोई पैटर्न पूछ रहा है, तो हर बार एक नए नए पैटर्न सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब पे आपको घबराने का मतलब नहीं है। मतलब है कि तैयारी आप सही नहीं कर पा रहे, बस आप दूसरों के लोगों के साथ सुनकर भ्रमित हो जा रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है। आप सुन नहीं पा रहे हैं, सही से समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो मैं कहूँगा उससे समझिए जो आपको सही लगता है आप उसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बता रहा है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका मेन टीम। तो मेन टीम के लिए जो होता है वो क्या होता है, बर्न बेलाग कप होता है। तो ए का हो जाएगा आपका दूसरा। और वुमेन के लिए होता है जय लक्ष्मी, ये नेशनल है। ठीक है, बर्न बेलाग और जय लक्ष्मी। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन सिंगल्स के लिए होता है पीठपुरम या पीठपुरम कप होता है। और नेशनल वुमेन के लिए होता है श्रावणकोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है ना, तो ए का दूसरा ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि हाउ मेनी ग्रिप वर यूज टू होल्ड द रैकेट ऑफ टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में, ठीक है, टेबल टेनिस खेल में पैडल को यूज करने के पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए कितने तरह के ग्रिप इस्तेमाल किए जाते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 तरह के पैडल ग्रिप होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ और आज का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विक्टर बार्न वाज वॉन वर्ल्ड सिंगल चैम्पियनशिप टेबल टेनिस। तो विक्टर बार्न जो है, ठीक है, इन्हीं के नाम पे बर्न बेलाग कप रखा गया है। विक्टर बॉर्न जो हैं इन्होंने कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है टेबल टेनिस की आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 5 टाइम्स। कितनी बार,
5 बार इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है टेबल टेनिस का और अपने नाम किया है। आई होप कि सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। कोई अगर क्वेश्चन गलत हो गया है तो इसके लिए आपका जो सजेशन है वो हमेशा सर्वमान्य रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ठीक करके लाऊँ, बाकी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।